खबर प्रतापगढ़ से है, जहां एक प्रधान की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। प्रधान ने अपने गुर्गों के साथ अपर सांख्यिकी अधिकारी के घर पर चढ़कर उसकी बहन के साथ मारपीट और गाली गलौज की। महिला ने घर का दरवाजा बंद कर किसी तरह अपनी जान बचाई। अगले दिन जब पीड़ित महिला का भाई घर पहुंचा तो महिला घर से बाहर निकल सकी। योगी सरकार में भी प्रतापगढ़ के हालात ज्यादा कुछ नहीं बदले। यहाँ आम जन की बात छोड़िए, सरकारी अधिकारी का भी परिवार सुरक्षित नहीं है। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर खास गांव निवासी रमेश निर्मल मंझनपुर कौशाम्बी में अपर सांख्यिकी अधिकारी हैं, जहां वो पूरे परिवार के साथ रहते हैं। गांव के मकान में उनकी विधवा बहन अमरावती देवी अकेली रहती हैं। गांव का प्रधान रमेश निर्मल से रंजिश रखता है। बीते 8 दिसंबर की शाम प्रधान ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से लैस अपने गुर्गों संग रमेश निर्मल के घर पर धावा बोल दिया और जमकर तांडव मचाया। रमेश की बहन अमरावती ने घर में घुसकर दरवाजा बंद कर किसी तरह अपनी जान बचाई। आरोप है कि प्रधान और उसके गुर्गों ने घर पर जमकर पथराव किया। भयभीत अमरावती ने घटना की सूचना अपने भाई रमेश को मोबाइल पर दी, जिसके बाद डायल 112 पुलिस पहुंची। प्रधान की गुंडागर्दी से भयभीत महिला 24 घंटे तक घर में बंद रही। अगले दिन रमेश घर पहुंचा और बहन को साथ लेकर संग्रामगढ़ थाना पहुंचकर घटना की तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करना तो दूर उल्टा पीड़ित को ही नसीहत दे डाली। जिसके बाद पीड़ित जिला सांख्यिकी अधिकारी ने एसपी प्रतापगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर आप बीती सुनाई। एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बावजूद 17 दिसंबर को एक बार फिर प्रधान ने अपने गुर्गों संग धावा बोला और दलित महिला को जमकर मारा पीटा। इसके बावजूद अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये हाल है योगी राज में कानून व्यवस्था का, जहां एक अधिकारी की बहन के साथ बार बार मारपीट हो रही है और पुलिस सिर्फ तमाशा देख रही है। गुंडागर्दी की पूरी कहानी सुनिए पीड़ित की जुबानी। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मैं रमेश निर्मल हूँ। मोहम्मदपुर खास मेरा घर है, जो है थाना संग्रामगढ़ लगता है। मैं अपर सांख्यिकी अधिकारी मंझनपुर कौशाम्बी विकास भवन में कार्यरत हूँ। 8 तारीख की रात जो है, 8 तारीख के 2:30 बजे के दिन में जो है, हमारे गांव के प्रधान रेशमलाल जायसवाल और विकास जायसवाल और क्या कहते हैं नन्हू सिंह और लालता प्रसाद, राजन और क्या कहते हैं संतोष शर्मा, ये सब मिल करके मेरी बहन घर पे बैठी हुई थी। इन्होंने आकर मेरे घर को अचानक घेर लिया, पुरानी रंजिश को लेकर के। जब इन्होंने घेर लिया तो मेरी बहन को वहाँ जो गाली गलौज करने लगे, तो मेरी बहन आकर अंदर घर में घुस गई और इन्होंने फिर ईंटा पत्थर चलाना शुरू कर दिया। इनके साथ और काफ़ी लोग थे, सब ईंटा पत्थर चलाना शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि मेरे घर पे जो सामान रखा हुआ, जब अंदर घुस गई तो दरवाजे पर रखा हुआ जितना लकड़ी 10 कुंटल 15 कुंटल लकड़ी थी, 20 बोरी धान, ये सब उखड़वा ले गए सब वहाँ पे। और जो हमारे ज़मीन में आसपास जो पेड़ थे वो कटवा ले गए। कटवाने के बाद फिर जो है हमारे खेत में 1 बीघा सरसों बोई हुई थी, इन्होंने उसे उठवा कर पूरा नष्ट करवा दिया सब जो है। और मुझे मेरी बहन ने जब मुझे फ़ोन कर बताया तो मैंने 100 नंबर को कॉल किया मंझनपुर कौशाम्बी से। तो पुलिस 100 नंबर आई, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैं थाने संग्रामगढ़ को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया। एसपी साहब ने मुझे एक आश्वासन दिया कि मैं इंस्पेक्टर को फ़ोन कर रहा हूँ, आपकी कार्रवाई करा देगा, परेशान मत होइए। तो एसपी साहब ने जिनको फ़ोन किया, उसके बाद इनके पास बात फ़ोन हुई नहीं, मेरी बात नहीं हो पाई दोबारा। फिर उसके बाद फिर जब मैं आया 9 तारीख को वापस ऑफिस से, तो मेरी बहन 8 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक शाम को 8, 9, 10 बजे तक बंद रही घर में। मैं पुलिस वालों को लेके आया, तब लोग पुलिस वाले से सामने ले जाकर मेरी बहन को खुला, किसी ने खुलाया। इतने बड़े दबंग हैं वो इतने लोग दबंग है कि मतलब वो किसी को सुनते ही नहीं। उनका मतलब है कि हम प्रधान हो गए, हम जिसको जो चाहेंगे मार डालेंगे, जिसको चाहे छोड़ दें। गांव के प्रधान हैं? वो गांव के रेशमलाल जायसवाल, विकास और ये दोनों प्रधान हैं यहाँ गाँव के जो है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने फिर जब सुनवाई हमारी नहीं हुई तो मैं सर एसपी साहब के पास गया। वहाँ मैंने आवेदन दिया उनको जो है। एसपी साहब ने कहा ठीक है मैं कार्रवाई कराता हूँ, लेकिन सर अभी 8 तारीख से लेकर 9 तारीख आज जो कल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद मैं जब फिर वापस जा रहा था तो मेरी बहन का फिर फ़ोन आया मेरे पास कि हम घर में बैठे रहे, हमारी बहन ने हमारे ये लोगों ने विकास जायसवाल और रेशमलाल जायसवाल और इनके साथ जो साथी हैं, इन्होंने मेरी बहन को मार दिया है। दोबारा मार दिया। ये कल शाम को 3 बजे जी। फिर क्या हुआ? फिर आपने पुलिस को? मैंने फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वाले फिर नहीं गए। 100 नंबर गई, 100 नंबर वाले उल्टा हम ही को बोलते हैं। मेरी बहन कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारे साथ कोई बोलता नहीं है। आप मंझनपुर में राजपत्रित अधिकारी? जी, मैं मंझनपुर विकास भवन में मैं राजपत्रित अधिकारी हूँ। और मेरी बहन को फिर उल्टा। बहन का क्या नाम है आपकी? मेरी बहन का नाम अमरावती है, विधवा है, कई साल से मेरे परिवार में रहती है, मेरे घर की देखभाल करती है। अच्छा, आपके यहाँ ही रहती? जी, मेरे घर में ही रहती है। उनके अलावा मेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं है। पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई? पुलिस ने कोई कार्रवाई। जब मैं शाम को एसओ साहब के पास गया तो एसओ साहब थे वहाँ पे, उन्होंने कहा ऐसा है कि सोच समझ के एप्लीकेशन दीजिएगा, मैं SC ST दर्ज नहीं करूँगा, जो कुछ करना हो चले जाओ यहाँ CO साहब के यहाँ चले जाओ, बात कर लो। ठीक।